ओम शांति। हम सभी का लक्ष्य है बाप समान बनना, और हमारे लिए बाप समान बनना माना एक निराकार शिव बाबा के समान बनना, और दूसरे हमारे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा के समान बनना, यानी बाप दादा समान बनना, ऐसे कहेंगे। तो शिव बाबा के समान बनना अर्थात शिव बाप समान निराकारी बनना, क्योंकि शिव बाबा तो सदा ही निराकार हैं। वो कभी देह लेते ही नहीं हैं। हाँ, लेकिन देह का आधार जरूर लेते हैं। और ब्रह्मा बाबा समान बनना अर्थात वो 3 शब्द जो बाबा के अंतिम शब्द थे, वो बाबा के जीवन की धारणाएं थी जिन्होंने बाबा को संपन्न बनाया, और वो है निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो निराकारी स्थिति अर्थात अशरीरी स्थिति। हम जब बाबा के पास आते हैं तो पहला पाठ ही पढ़ते हैं, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति हूँ। रोज पढ़ रहे हैं, पहले दिन पढ़ा नहीं, हर दिन बाबा की मुरली में अवश्य ये होता है। और बाबा कहता है ये पहला पाठ है और ये अंतिम पाठ भी है। लेकिन फिर भी कितना हम अशरीरी स्थिति में रह पाते हैं, कितना सारा दिन हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, क्योंकि 63 जन्म देह अभिमान का अभ्यास इतना गहरा है कि मुरली सुनी, मुरली से निकले बाहर और फिर से देह अभिमान में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे कर्म में लगते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, ऐसे कहेंगे। और फिर जब हम योग में बैठते हैं, शाम को कभी योग में बैठते हैं नियम अनुसार, तो फिर हमें याद आता है कि मैं आत्मा हूं। तो सारा दिन जो हमारी स्थिति रही वो वही देह अभिमान जो सर्व विकारों की जड़ है, और इसीलिए बीच बीच में विकारी संस्कार, पुराने संस्कार, रावण के संस्कार या कहो माया के संस्कार, वो भी इमर्ज होते रहते हैं। लेकिन अगर मेरे को ये पक्का अभ्यास है और अनुभव है, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा ही इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं, मुझ आत्मा ने इस शरीर का आधार लिया है, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। और फिर उस अनुभव से यदि हम कर्म कराते हैं, जैसे शिव बाबा जब दादी जी के तन में या पहले ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, तो बाबा ने शरीर का आधार लिया, बच्चों को पढ़ाया, ज्ञान दिया। लेकिन बाबा की स्थिति कितनी न्यारी और प्यारी है, क्योंकि बाबा ने सिर्फ थोड़े समय का आधार लिया, वो शरीर में फंस नहीं जाते हैं या उस शरीर के लगाव में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वो बाबा की स्थिति से हमें दिखाई पड़ता है कि बाबा कितना न्यारा और प्यारा है। तो जब हम आत्मिक स्थिति के अनुभव में रहते हैं तो हमारे द्वारा भी दूसरों को ये अनुभव होता है कि ये आत्मा औरों से न्यारी है, सब जैसे नहीं है। हमारी दृष्टि वृत्ति रूहानी दिखाई देती है, क्योंकि अगर मैं अपने को आत्मा समझ रही हूं तो दूसरों को भी हम कैसे देखेंगे?
कैसे देखेंगे? आत्मा ही देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो भी आत्मा है। और जब मैंने उसको भी आत्मा देखा तो आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये भी हमें बाबा ने समझाया है। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो वो शुद्ध दृष्टि है। आत्मिक दृष्टि शुद्ध दृष्टि है, श्रेष्ठ दृष्टि है, ऊंची दृष्टि है। और इसीलिए वही वाइब्रेशंस उन आत्माओं को महसूस होते हैं और उसमें लेश मात्र भी दैहिक आकर्षण नहीं होगा। बाबा ने कहा कि यदि देह पर नजर जाती है, विकार की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे ही मैंने देह को देखा तो वो देह का पूरा स्वरूप मेरे सामने है। उसका रूप मेरे सामने है, उसका रंग मेरे सामने है, वो युवा है या जो भी है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। फिर कुछ बातें हमें प्रभावित करेंगी, क्योंकि कोई ना कोई बातें तो अच्छी जरूर होती ही हैं। हाँ, किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है। और देह में बुद्धि गई माना दैहिक आकर्षण में आए। बाबा ने कहा जैसे कोई सांप को टच करेगा तो क्या होगा? सांप को अगर आपने टच किया तो वो सांप छोड़ देगा आपको? हाँ, जरूर काटेगा, और काटेगा तो उसका विष फैलेगा। ऐसे ही है, देह को टच किया माना वो देह का प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ने वाला है, और फिर उसके कारण विकर्म बनता है। बाबा कहता है भले ही कर्म की बात अलग है, बहुत समय से बाबा ने ये कहना शुरू किया है कि मनसा में भी अगर विकल्प आते हैं, विकारों के वश होकर के संकल्प चलते हैं, तो वो भी हमारा पाप का खाता बनता है। तो अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें सहज ही पवित्रता का अनुभव कराता है, और दूसरी आत्माओं को भी हमसे प्यूरिटी का अनुभव होता है। और उसको बाबा कहता है जैसे चेहरे और चलन के द्वारा हम स्वतः सेवा करते हैं। हमारा चेहरा ही बताता है कि ये आत्मा विशेष आत्मा है, ये आत्मा पवित्र आत्मा है। दूसरा अशरीरी स्थिति का जब हम अभ्यास करते हैं तो वातावरण के जो वाइब्रेशंस है उसका भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि आज वर्तमान समय हम घोर कलयुग में रहते हैं। ऐसे ही कहेंगे ना, अब कलयुग की भी अति चल रही है, केवल कलयुग नहीं है, उसकी लास्ट स्टेज चल रही है। तो बाहर के वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव हैं, बहुत ही इम्प्योर वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि सभी आत्माओं में विकारों की अति है इस समय। तो यदि मैं देह अभिमान में आ जाती हूँ तो वो वाइब्रेशंस मुझे भी प्रभावित करने लगते हैं। कोई आत्मा अशांत है तो मुझे भी अशांति का अनुभव होने लगेगा। और बाबा के बच्चे होते हुए भी रोज ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए भी मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मानो ये अनुभव मुझे होता है। इसका मतलब बाहर की अन्य आत्माओं के वाइब्रेशंस मेरे मन को भारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरी स्व स्थिति पावरफुल है, मैं अशरीरी स्थिति में हूं, आत्मिक स्थिति में हूं, तो मेरे गुण इमर्ज होंगे। जैसे देह अभिमान विकारों को इमर्ज कर देता है, ऐसे आत्मिक स्थिति आत्मिक गुणों को इमर्ज करती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं आदि अनादि शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। यही मेरा निजी स्वभाव है। तो जैसे ही ये गुण इमर्ज होते हैं, हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल हैं। तो जो अशांत आत्मा है वो भी आपके संपर्क से शांति का अनुभव करेगी, उसे भी सुकून मिलेगा आपसे बात करके, है ना। कई बार कई कह भी देते हैं, जो बाबा के बच्चे इस स्थिति में रहते हैं, हाँ बहन जी या भाई जी, आपसे मिलकर आपसे बात करके बहुत शांति मिलती है। तो कैसे शांति मिलती है?
क्योंकि जिस स्थिति में हम हैं उसका प्रभाव उस आत्मा के ऊपर पड़ता है। हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, तो दूसरी आत्माओं के वाइब्रेशंस मुझे प्रभावित करें उसकी बजाय मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन आत्माओं में भी परिवर्तन लाएं। कई बार कई भाई बहनें कहते हैं, दृष्टिवृत्ति की जहां बात होती है तो ऐसा माहौल था ना, ऐसा वातावरण था, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन मैं प्रकृति को भी पावन बनाने वाली हूं, तो जो आत्माएं प्रकृति को भी पावन बनाने वाली हैं, क्या वो आत्माओं के वाइब्रेशंस को चेंज नहीं कर सकती? आत्माओं की वृत्ति को चेंज नहीं कर सकती? तो अपनी स्मृति स्वरूप में हम रहेंगे तो फिर हम वो परिवर्तन ला सकेंगे। लेकिन उसके लिए ये गहरा अभ्यास चाहिए कि मैं आत्मा हूं। जैसे हम सुनते हैं, हमारे ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने जो 14 साल भट्टी की, वो यही भट्टी थी उनकी, कि अपने आत्मिक अभ्यास को उन्होंने बहुत पक्का किया। मैं आत्मा हूं, जब ये स्मृति रहती है तो फिर योग लगाने में भी हमें सहज होता है। वैसे हम योग में बैठते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। आपको सारे दिन की कारोबार की कई बातें याद आ जाएंगी, जिनसे आप मिले वो याद आ जाएंगे आपको, या कोई विघ्न है, परिस्थिति है, उसके व्यर्थ संकल्प चलेंगे, क्योंकि जैसे ही योग में बैठे मन फ्री हो गया। काम में होते हैं तो मन बिजी होता है, तब इतनी मार्जिन नहीं होती है। लेकिन जैसे ही योग में बैठे तो मन को फुर्सत मिल जाती है, बीती हुई बातें जो हुई हैं उसको सोचने की। सहज ही मन व्यर्थ संकल्पों में चला जाता है और वहां से फिर बाबा की तरफ मन बुद्धि को मोड़ना कई बार बहुत मुश्किल होता है। अगर हमने सारा दिन अटेंशन नहीं रखा अपनी आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति बनाने का, लेकिन अगर आत्मिक स्थिति है तो सहज ही फुल स्टॉप लग जाता है। बाबा कहते हैं ना, जब चाहे हम अपने संकल्पों को कंट्रोल करना चाहें हम कर सकें। अगर मैं कहूं कि ये व्यर्थ संकल्प मुझे अभी नहीं चलने चाहिए तो फिर नहीं चले। ये कंट्रोलिंग पावर है। जैसे गाड़ी को मुझे जहां स्टॉप करना है वहां ही गाड़ी स्टॉप हो जाए तब एक्सीडेंट नहीं होगा। वहीं ब्रेक लग जाए तभी एक्सीडेंट नहीं होगा, और जहां ब्रेक लगाना है वहां ब्रेक ना लगे, थोड़ा दूर जाके लगे तो। ऐसे ही मन की ब्रेक की बात है कि मन को ब्रेक लगाना है। योग करने का मतलब क्या है? और सब बातों से न्यारे, सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, और सब बातों को फुल स्टॉप लगना चाहिए, ऐसे ही कहते हैं। तो फिर वो फुल स्टॉप कब लगेगा? जब मेरी स्थिति फुल स्टॉप वाली होगी। यानी आत्मिक, आत्मा क्या है? फुल स्टॉप जैसी है ना, बिंदु रूप आत्मा हमारी। तो अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें योग की पावरफुल स्थिति का अनुभव कराता है। और बाबा कहता है ज्वालामुखी योग का अभ्यास हम बाबा के बच्चे करें। तो ज्वालामुखी योग की स्थिति माना योग अग्नि है। योग अग्नि है माना विकर्म विनाश की वो स्टेज है जो जन्म जन्मांतर के हमारे विकर्म विनाश कर सकती है। नहीं तो हम साधारण योग करते हैं, बाबा से रू रिहान वाला योग करते हैं, और वो साधारण योग विकर्म विनाश नहीं करता, इसलिए संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। हाँ, बाबा से योग किया, थोड़ा शांति मिली, थोड़ा शक्ति मिली, उसमें हम संतुष्ट हो गए, लेकिन वो जो पुराने संस्कार हैं आत्मा के, सालों बाद भी वैसे के वैसे रहते हैं। वो परिवर्तन नहीं आता है जो परिवर्तन आना चाहिए, जो हम महसूस करें कि हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, हम 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं, मनुष्य से देवता यानी दिव्य संस्कार मेरे इमर्ज होते जा रहे हैं।
वो अनुभूति होना, वो तब होगा जब पावरफुल योग का अनुभव, लगन में मगन स्थिति हो। बाबा की लगन में मेरा मन पूरी तरह से मगन है, वो ज्वालामुखी योग होता है। लवलीन स्थिति जिसको बाबा कहता है। और योग की वो स्थिति हमें तभी अनुभव होगी जब अशरीरी स्थिति होगी, जिसको बिंदु रूप स्थिति भी हम कहते हैं। परम धाम में हमारा मन बिल्कुल बाबा के समीप चला जाए। कई भाई बहनें कहते हैं बाबा के प्यार का अनुभव तो नहीं होता। हमारे मन में तो बाबा के लिए बहुत प्यार है, बाबा के प्रति बहुत स्नेह है हमारे मन में, लेकिन बाबा का स्नेह अनुभव नहीं होता है। क्यों अनुभव नहीं होता है? इसका कारण है कि बाप समान हम नहीं बने। शिव बाबा निराकार हैं। जब मेरी स्थिति शिव बाबा के समान होगी, तब बाबा के प्यार का अनुभव, जिसको बाबा कहता है जो न्यारा हो सकता है शरीर से, वही बाप का प्यारा हो सकता है। देह सहित देह के सर्व संबंधों से न्यारा होंगे तो ही बाबा के प्यार का अनुभव होगा, नहीं तो बाबा के वो प्यार का अनुभव नहीं हो पाएगा। तो हमें चेक करना है, अगर प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम देह अभिमान में हैं। और चौथी बात, जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो जो भी कर्म के हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं, आते तो रहते हैं ना, रोज कोई ना कोई हिसाब किताब हमारे सामने होता है, चाहे वो तन के रूप में हो, तन का पेपर हो, यानी तन का रोग हो जाए, या मन की कोई परेशानी है कोई परिस्थिति के कारण, या धन का कोई हिसाब किताब है, या आपसी संबंधों में कोई ऊपर नीचे हो रहा है, जो भी हम कहें। तो जो भी हिसाब किताब होते हैं वो हमें सूली से कांटा अनुभव होते हैं। और इसको कई बार बाबा कहता है कि विघ्न आए लेकिन दूर से ही समाप्त हो जाए। वो स्थिति हम अशरीरी स्थिति के द्वारा अनुभव करते हैं। तो कर्म भोग को कर्म योग से चुक्तू कर पाना, ऐसे बहुत भाई बहनों का अनुभव होता है कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं, कोई भी दर्द तकलीफ होती है तो वो फिर दर्द इतना फील नहीं होता है, क्योंकि उसमें बाबा की शक्ति, बाबा की दुआएं हमें मिल जाती हैं, जो हमें सहज उस दर्द से पार कर देती हैं। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर हम दवा भी खाते हैं और प्यार से बाबा की याद में खा लेते हैं, तो जैसे भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, तो उसमें शक्ति भर जाती है। ऐसे ही वो दवाई भी इसी तरह से काम करती है कि कम दवाई में हम जल्दी अच्छे हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा अपने अंतिम दिनों में, अभी जनवरी मास आ रहा है, बाबा का व्यक्त मास है, जब हम विशेष तपस्या का पुरुषार्थ भी करते हैं, तो बाबा ने बहुत इस स्थिति का अभ्यास किया। फरिश्ता स्थिति भी अशरीरी स्थिति है। यदि हम आत्मिक स्थिति के अभ्यास में कभी मुश्किल अनुभव करते हैं तो हम ये शरीर को डबल लाइट स्थिति में देखें। ये पूरा शरीर लाइट का बना हुआ है, आत्मा भी लाइट और ये शरीर भी लाइट। बाबा ने ये अभ्यास किया। और जो भी हमारी दादियां हैं वो अनुभव सुनाती हैं कि जब हम बाबा के सामने जाते थे तो बहुत कुछ मन में सोच कर जाते थे कि बाबा से ये कहेंगे, ये बात करेंगे, लेकिन बाबा की वो अशरीरी स्थिति ऐसी होती थी कि दादियां जब उनसे मिलते थे तो वो खुद भी उस स्थिति का अनुभव करने लगते थे, खुद भी उस शांति के गहरे अनुभव में चले जाते थे।
और जैसे कि साइलेंस में अपने आप प्रश्नों का उत्तर मिल गया, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और लास्ट में बाबा ज्यादा समाचार भी नहीं सुनते थे, सेवा समाचार भी नहीं सुनते थे। 1 मिनट किसी ने सुनाया और बाबा जैसे बीच में गुम, ऐसे बताते हैं। तो हमारा भी, क्योंकि अब हम समय के बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो चाहे हम बहुत पहले से ज्ञान में आए हैं, कई सालों से ज्ञान में आए हैं, चाहे हम अभी कुछ समय से ज्ञान में आए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा समय तो नहीं मिलने वाला है किसी को। जो समय है वही समय है। तो हमें उस कम समय में भी तीव्र पुरुषार्थ करके, अगर हम समझते हैं लास्ट सो फास्ट जाकर मुझे फर्स्ट आना है, मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है, फुल प्राप्ति करनी है, तो सबसे जो तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि है वो ये है कि हम अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते जाएं। और इसीलिए बड़ी दादी जी जब थी, दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने एक एक घंटे में जो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया। मधुबन में आप देखते हैं हर घंटे में बीच में 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल होता है। जो मुख्य ट्रैफिक कंट्रोल हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो अपनी अशरीरी स्थिति के अनुभव के लिए, कि उस मिनट में हम बिल्कुल आत्मिक स्थिति में, निराकारी स्थिति में चले जाएं, उस अनुभव में चले जाएं कि मुझ आत्मा ने इस तन का आधार लिया है। हम कुछ और विधियां भी यूज कर सकते हैं। आप समझो कि हम इस शरीर में, कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, तो इस शरीर में हम कुछ समय के लिए मेहमान हैं। बाबा को हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन किसका है? मेरा नहीं है। ये तन बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है। तो ये तन तो हम यूज कर रहे हैं, बाबा की अमानत है, ये मेरा नहीं है। देह अभिमान से मुक्त होने की जो विधियां बाबा ने हमें बताई हैं, उन विधियों को हम यूज करें। ये थोड़े समय के लिए इस तन का हमने आधार लिया हुआ है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ने 84 जन्म लिया, अनेक नाम रूप वाले शरीर लेकर के मैंने अनेक जन्मों तक पार्ट बजाया है। तो अपने वो बेहद के पार्ट को स्मृति में लेकर के आए, जो तीनों कालों की बात बाबा कहता है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो, तो वो स्थिति का अनुभव करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो निराकारी स्थिति का अभ्यास हमें बाप समान, दोनों बाप दादा समान हमें सहज बनाएगा। और दूसरा निर्विकारी स्थिति, तो बाबा तो हमें कहते हैं हमें सर्व गुण संपन्न बनना है, सर्व शक्ति संपन्न बनना है, और उसके लिए निर्विकारी बनना बहुत जरूरी है। निर्विकारी बनना माना संपूर्ण पवित्र बनना, सर्व विकारों को जीतना, उसके साथ साथ विकारों के जो सूक्ष्म रूप हैं उन्हें भी जीतना। तो हम जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार तो है ही हैं, और उनके साथ साथ आलस्य, भय, ईर्ष्या, घृणा, इनको भी हम उनके साथी कहते हैं। तो काम विकार को जीतना, दैहिक दृष्टि की बात तो हमने की, मेरी दृष्टि वृत्ति शुद्ध पवित्र है, उसके लिए बाबा ने हमें वो विधि दी है कि हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है, और सब सत्संगों से यहाँ पर यही एक बात बहुत न्यारी है कि वहाँ जो गुरु होते हैं वो गुरु अपने फॉलोवर्स को विकारों को जीतने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा सभी बच्चों को अपने समान बनाते हैं। जैसे बाबा निर्विकारी हैं, ऐसे बाबा बच्चों को भी निर्विकारी बनाते हैं। तो शुरू शुरू में सारे जो झगड़े हुए
वो इसी बात को लेकर के हुए, और ब्रह्मा बाबा को सब कहते थे कि आप अपने ज्ञान में से सिर्फ एक बात हटा दो, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके पास लाखों लोग आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि ये मैं नहीं कहता हूं, ये कहने वाला तो खुद सर्वशक्तिवान है, ये उसकी श्रीमत है, ये मेरी श्रीमत नहीं है। तो बाबा ने जैसे अपने लिए हीरे का व्यापारी चुना, हाँ, इसका मतलब बाबा को हीरों का व्यापार करना था, इसलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई, वो बाबा के बच्चे बनते हैं। तो हमारी जो पवित्रता है वो बाबा ने हमें जो स्मृति दिलाई, उस आधार पर हमारे अंदर समर्थी आ गई कि मैं आदि अनादि शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। ये हमारे लिए एक बाबा ने, जैसे कहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति भूला हुआ होता है कि वो इतना धनवान है, जैसे बिछड़ गया मानो वो अपने परिवार से, और अगर वो अपने परिवार से मिल जाए तो फिर वही खुशी उसे हो जाती है, अनाथ बन गया और फिर मुझे वो प्राप्ति हो गई। तो ऐसे ही आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में है पवित्र, लेकिन बीच में हम भटक गए, भूल गए उस बात को, और बाबा ने फिर से हमें ये स्मृति दिला दी कि मैं वही कल्प पहले वाली, वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। वो परमात्मा ज्ञान की विधि से हम पवित्र बने। दुनिया में भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञान की विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। जितने भी धर्म पिता हुए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसी की शक्ति के आधार पर धर्मों की स्थापना हुई, लेकिन वो डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान की विधि नहीं है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि देवताओं जैसा श्रेष्ठ जीवन उनका नहीं है, और देवताओं जैसा गायन पूजन भी उन आत्माओं का नहीं है। आज की दुनिया में कई वैसे भी, सामान्य रूप से भी कई आत्माएं भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, लेकिन वो जो सही विधि है जो बाबा ने हमें दी, वो विधि की नहीं है। तो हमें आत्मिक स्थिति जो मैंने कहा, उसके आधार पर हमारी पवित्रता सहज है। और दूसरा, बाबा कहता है अगर किसी आत्मा के प्रति विशेष लगाव झुकाव है, किसी भी आत्मा के गुण और विशेषता से हम प्रभावित हो जाते हैं, उनके स्नेह देने से, उनके सहयोग देने से, या उनसे हमें कोई प्राप्ति होती रहती है, होता ही है, क्योंकि जब हम संबंधों में रहते हैं तो ये बातें जैसे लौकिक संबंधों में होता है, हमें स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, उनसे हमारी सब आवश्यकताएं पूरी होती हैं, प्राप्ति होती है। ऐसे ही अगर हम अलौकिक परिवार में आते हैं और कोई आत्माओं का विशेष हमारा संबंध इस तरह से बन जाता है और उनके प्रति हमारा ज्यादा झुकाव है अन्य के अलावा, तो बाबा कहता है ये काम विकार का अंश है। तो ये भी अंश नहीं होना चाहिए। स्नेह है तो सभी से स्नेह है। अगर किसी के अंदर कोई विशेषता है, बाबा कहता है, तो वो भी प्रभु की देन है। मेरे अंदर कोई विशेषता है, वो भी परमात्मा की देन है। और किसी आत्मा के अंदर कोई विशेषता है तो वो भी ईश्वर की देन है। तो उसको उसी नजर से देखना है। भले वो विशेषता आप धारण करो, लेकिन लगाव झुकाव में नहीं आना है। और अगर लगाव झुकाव में आते हैं, बाबा कहता है, तो योग में वो आत्मा आपके लिए विघन बन जाती है। आपका हिसाब किताब, कर्म का हिसाब किताब उस आत्मा से बनने लगता है, जबकि अभी हमें अपने सारे कर्म बंधन खत्म करने हैं, हमें कर्मातीत बनना है। बाबा की याद से हमें वो सारा खाता समाप्त करना है। और अगर हमने नए कर्म बंधन बनाने शुरू कर दिए तो वो पाप का बोझ चढ़ेगा, बुद्धि को भारी करेगा और
आत्मा बाबा की याद में उड़ती कला का कभी भी अनुभव नहीं कर सकती। फिर हमारी शिकायत होने लगती है, योग ही नहीं लगता है, बाबा से अनुभव ही नहीं होता है। तो क्यों योग नहीं लग रहा है? क्योंकि बुद्धि कहाँ जा रही है? बाबा की तरफ नहीं जा रही है, आत्मा की तरफ। लगाव चुका वाली आत्मा हमेशा खींचती है। बाबा कहता है दो तरह से लगाव होता है। एक लगाव तो ये स्नेह और सहयोग के रूप में होता है, और दूसरा लगाव होता है उल्टे रूप में। अगर किसी के प्रति मेरे मन में घृणा है, घृणा भी हो जाती है ना कभी, किसी के मनपसंद गुण नहीं है, हमारे मनपसंद उसके कर्म नहीं है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करते, वो हमेशा ही उल्टा करते हैं या गलत करते हैं, तो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं हमारे मन में उसके प्रति नफरत आने लग जाती है। फिर जब भी हम उसको देखेंगे तो मन में क्या भाव आएगा? इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों चलता है, ये ऐसा व्यवहार करता है, या जो भी जो मेरे मन पसंद नहीं है उस आत्मा के प्रति। तो क्या परिणाम होगा? आप योग में बैठेंगे ना, वो आत्मा भी आपकी बुद्धि को खींचेगी अच्छी तरह से, वो भी बहुत व्यर्थ संकल्प पैदा करेगी। तो बाबा से योग टूटा और किससे लग गया? जिससे उल्टा लगाव है। ये भी तो लगाव है ना, क्योंकि वो भी आत्मा भूलती नहीं है। जैसे स्नेह वाली आत्मा भूलती नहीं है, ऐसे नफरत वाली आत्मा भी आपको भूलती नहीं है। जब तक उसके साथ वो कर्म का हिसाब किताब खत्म नहीं होगा, तब तक वो आत्मा आपकी बुद्धि को खींचती ही रहेगी। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उस हिसाब किताब को खत्म करने के लिए। फिर हम उस ज्ञान को यूज करें। बाबा ने जो हमें समझ दी है, मुरली में जो बाबा हमें समझाते हैं, उसको यूज करके हम उस कर्म बंधन को काट सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही हमें जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव कराता है। और दूसरा, क्रोध विकार की बात हम करते हैं। हाँ, तो जहां तक गुस्से की बात आती है, इसमें भी ब्राह्मण बहुत फेल होते हैं। काम विकार को तो फिर भी हम एक्स्ट्रा अंडरलाइन करके जीतते हैं, लेकिन जहां तक गुस्से की बात आती है उसे थोड़ा हल्के रूप में ले लेते हैं। सोचते हैं बिना गुस्से के तो काम चलता ही नहीं है। जैसे ही कोई बात हुई, कोई परिस्थिति पैदा हुई, अब कुछ तो होगा ही, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, या झूठ बोल दिया आपको, या किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपकी निंदा कर दी, यही कारण बनते हैं गुस्से के। तो बिना सोचे समझे हम गुस्सा कर देते हैं कई बार। बाबा ने बहुत बार इस पर हमें पुरुषार्थ करने के लिए बोला है। कई मुरलियां इस पर विशेष बाबा की चली हुई हैं। इस सभा में कोई ऐसे बैठे हैं जो समझते हैं हमने अपने गुस्से को पूरी तरह जीत लिया है? हाँ, कोई क्या भी करे, हाँ, माताएं बैठी है ना, बच्चे कितनी भी गलती करें, आपका कहना नहीं माने, बच्चे नहीं तो पोते या पोतियां जो भी, हाँ, तो भी आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता है। ऐसी माताएं हैं यहाँ सभा में? हाँ, या भाई क्या कहेंगे? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। तो इसका मतलब अभी भी हम गुस्से में आ जाते हैं, और हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं गुस्से में, हमें ही पता नहीं चलता है। और कहते हैं आपने किसी को दुख दिया, गुस्से में ऐसे शब्द बोले तो दूसरों को दुखी होता है, तो वो भूलेगा नहीं कभी भी। तलवार का घाव भरता है, लेकिन जबान का घाव तो नहीं भर पाता है। और अगर दुख दिया, बाबा मुरली में क्या कहते हैं? दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। ना दुख देना है और ना दुख लेना है। सबसे ज्यादा दुख मनुष्य अपने वाणी के द्वारा देते हैं। अगर किसी को देते हैं तो कड़वा बोलना, मुख से किसी का अपमान कर देना, किसी के प्रति ऐसे ऐसे शब्द बोलना जो ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं है, डिक्शनरी ही नहीं है, जो ब्राह्मणों के मुख से शोभा ही नहीं देते। बाबा क्या कहते हैं? ब्राह्मणों के मुख से क्या निकलना चाहिए? हाँ, ब्राह्मणों के मुख से एक गीत है हमारा, ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उसकी वाणी।
मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। तो ऐसा लोगों को लगे कि इनके मुख से तो फूल गिरते हैं या इनके मुख से तो मोती निकलते हैं, इतना सुख देने वाले हमारे वचन हो। लेकिन कहाँ भी यदि मेरे वचन ऐसे हो जाते हैं, इसका मतलब वो गुस्से का असर मेरे मन पर आया, तब मेरी वाणी में वो आता है। तो बाबा कहता है आप बच्चे प्यार के सागर हो। अभी कुछ समय पहले बाबा की साकार मूर्तियां चली, बाबा ने कहा बाबा के समान ही आप मास्टर प्यार के सागर हो। बाबा कभी गुस्सा करता है? हाँ, हम बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, कितना बाबा हमें रोज समझाते हैं, फिर भी हम गलतियां करते हैं। तो क्या बाबा हमारे पर गुस्सा करते हैं? बाप क्षमा का सागर है ना। तो इसीलिए हमें भी सदा प्यार का सागर रहना है। हमें पता है ना आज आत्माएं तमो प्रधान हैं, माया के वश हो जाती हैं, इसीलिए वो इस तरह की गलतियां करते हैं। तो हमें रहम दिल बनना है, हमें अपनी सहन शक्ति को प्रयोग करना है, हमें फिर भी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। नहीं, ये तो मेरे साथ ऐसा करते, मैं कब तक सहन करूंगी? हाँ, एक बार सहन किया, दो बार सहन किया, चार बार सहन किया, आखिर आखिर तो बाबा कहता है गुब्बारे से गैस निकल गई। हाँ, ऐसा बनना है। बाबा कहता है कि सहन भी अगर हम कर रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं मुझे ही मरना है क्या? हाँ, तो ये कौन सा जन्म है? ये कौन सा जन्म है? मरजीवा जन्म है ना। वैसे भी तो जीते जी मरे हैं, बाबा है के बने माना। हाँ, मर्जीवा जन्म लेना, जीते जी मरना। तो बाबा कहता है आप बाबा की आज्ञा से सहन करते हो। अगर आप किसी को सहन भी कर रहे हो तो बाबा की आज्ञा से सहन कर रहे हो, तो बाबा की दुआएं आपके साथ हैं, वो प्राप्ति आपकी जमा हो रही है। हमें ये स्मृति में रखना है। तो अगर हम ज्ञान को यूज करते हैं तो हमारे लिए गुस्से को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे प्यार का सागर बन के रहना है, चाहे बच्चा कितना भी बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी प्यार से ही समझाना है, गुस्से से नहीं समझाना है। कर सकते हैं ऐसा? या मुश्किल लगता है? करना है। ऐसे नहीं, बाबा ने एक मुरली में कहा था प्यार के लोटे नहीं बन जाना ना, लोटा तो जल्दी खाली हो जाता है, सागर खाली नहीं होता है। तो प्यार के सागर होंगे तो फिर कैसी भी स्थिति में आत्माओं को प्यार का अनुभव करा सकते हैं। लेकिन अगर प्यार के लोटे बन गए तो 2 मिनट में आपका प्यार का लोटा खाली हो जाएगा। से ही लोभ की बात करते हैं, तो जब ब्राह्मण बनते हैं तो धन का लोभ खत्म हो जाता है, क्योंकि समझ में आ जाता है अविनाशी कमाई साथ में जाने वाली है। ये विनाशी कमाई तो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है यहाँ, इसके पीछे अगर गए तो अपना समय और शक्ति उसमें चला जाएगा और यह विनाशी कमाई का समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हम पुरुषार्थ में समय देने लगते हैं, धन के पीछे नहीं भागते। जैसे दुनिया वाले धन के पीछे भागते हैं, वो धन को सब कुछ समझते हैं, तो वो धन का लोभ जो इंसान के अंदर एक स्वाभाविक होता है, आज के समय में तो बहुत ज्यादा, इसी के कारण तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसे हम कहेंगे हमारे समाज में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इससे हम कहीं ना कहीं मुक्त हो जाते हैं। भले सूक्ष्म में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मोटे रूप में जो धन का लोभ है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इच्छाएं, बाबा कहता है लोभ का रूप क्या है? इच्छाएं। और इच्छाओं का ऐसा है कोई अंत नहीं, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। आवश्यकता जिसको कहते हैं आज के जमाने में, ये तो मेरी आवश्यकता है, लेकिन बाबा कहता है आवश्यकताओं की भी तो हद होती है ना। अगर हद के अंदर वो आवश्यकता है तो ठीक, अगर आवश्यकता बेहद में चली गई, एक मोबाइल मेरी आवश्यकता है, ठीक है मान लिया, हाँ आज के समय की आवश्यकता है एक मोबाइल, हाँ लेकिन एक की बजाय अब दूसरा नया मॉडल आया, वो ज्यादा अच्छा है, तो वो मेरे पास होना चाहिए। उसके पीछे एफर्ट किया, वो भी लेकर आ गए, दो हो गए, फिर कोई एक तीसरा मॉडल, क्योंकि कंपनियां हैं उनको बिजनेस करना है, वो हर साल कोई ना कोई एक
नया फीचर डाल के एक नया मॉडल बाजार में ले आते हैं। ऐसे ही कार, कोई भी चीज है आज के जमाने में, वो उसका अपग्रेड करके उसको फिर से मार्केट में ले आते हैं। फिर मुझे वो चाहिए। और जितना हम इन इच्छाओं के, इसको बाबा कहते हैं हद की इच्छाएं, जितना हद की इच्छाओं के पीछे मेरी बुद्धि जाएगी, उतना ही, जैसे कहा ना, देह सहित देह के सब संबंध, तो देह के पदार्थ भी देह के संबंध में आ जाते हैं। तो ये देह के पदार्थ हैं, देह के प्रयोग करने वाले। बाबा कपड़ों की बात भी करते हैं मुरली में, है ना, खाने की भी बात करते हैं, खाने का लोभ भी होता है, पहनने का लोभ होता है, चप्पल जूते का लोभ होता है, सारे जो भी देह के पदार्थ हैं ये सब देह के पदार्थ हैं। तो जहां भी लोभ आया वहां संतुष्टता खत्म, और जहां संतुष्ट नहीं है, हद की प्राप्तियों के पीछे बुद्धि लगी हुई है, तो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। तो ये हमें अपने आप को चेक करना है कि हम देह के पदार्थों से भी न्यारे हैं। बाबा कहता है 36 प्रकार का भोजन मिलता है तो भी ठीक है, और अगर सूखी रोटी और गुड़ खाने को मिल जाता है तो भी उतने ही खुश हैं। मेरी स्थिति हलचल में तो नहीं आ जाती। या बहुत ऊंचे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अच्छे कपड़े जैसा हम चाहते हैं वैसे, तो भी ठीक। हाँ, और अगर चट्टियों वाला कपड़ा मिल जाता है तो भी राजी हैं। तो हर हाल में राजी हैं, ये ज्ञान की प्रारब्ध है। और बाबा कहता है अंतिम समय में ये पदार्थ भी आपका पेपर लेने वाले हैं। जो आप ज्यादा इच्छा रखते हो ना, वही आपके सामने पेपर के रूप में आएगी टेस्ट करने के लिए, और उसमें पास हुए तो पास विद ऑनर। एक मुरली में बाबा ने कहा था किसी को चाय की बहुत आदत होती है, और अगर चाय ना मिले तो सिर दर्द हो जाता है, या जिसको भी जो आदत होती है, अगर वो ना मिले तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे किसी भी पदार्थ की गुलामी नहीं, वश में नहीं, परवश नहीं होना है। तो ये अपनी चेकिंग चलती रहे कि वो लोभ का जो सूक्ष्म अंश है वो मुझे हलचल में तो नहीं लाता है, मेरी स्थिति को ऊपर नीचे तो नहीं करता है। और मोह, बाबा कहता है ना, जो चीज मुझे प्राप्त है उससे मेरा लगाव, मना अगर वो चीज में कोई नुकसान हो गया तो मुझे दुख होगा, चाहे वो व्यक्ति है या वैभव है। व्यक्ति से भी मोह होता है, पदार्थों से भी मोह होता है। मैंने बिल्कुल नई कार ली और किसी ने उस पर लगा दिया तो क्या होगा? मेरी कार है ना, मतलब वो मुझे पता है ये मेरी कार है, और नई कार पे किसी ने लगा दिया तो मेरे मन की स्थिति इतनी हलचल में आ जाएगी। एकदम नया मोबाइल मैंने लिया और गुम हो गया, क्या हाल होता है? हाँ, इसको कहते हैं जो चीज मेरी हो गई, माना जिसको मैंने मेरा मान लिया, जब तक वो मेरा नहीं था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो मेरा हो गया और उसके बाद अगर उसमें कोई नुकसान हो गया और मुझे दुख हुआ, तो इसका मतलब मेरा उसमें मोह है। दूसरों के घर में किसी की मृत्यु होती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दूसरों के घर में, वो मेरा नहीं है। लेकिन मेरे घर में, हाँ, जिससे मुझे प्यार है उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? कितना दुख होता है। तो दुख हुआ माना ये निशानी है मोह की। मोह दुख देता है, या मोह दुख का कारण है, इसीलिए ऐसे कहा जाता है। तो अंतिम पेपर ही है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। लास्ट बाबा कहता है 18वां अध्याय है गीता का, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह सब में होता है, अपने शरीर में भी मोह होता है, अपने संबंधों में मोह होता है, हम सब जानते हैं।
तो मेरे शरीर में भी मेरा मोह नहीं, यानी देह के भी ट्रस्टी जो हमने बात की, देह मेरा नहीं है, किसका है? बाबा का। मोह समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका बाबा ने कहा है, सब तेरा तेरा कर दो। जहां मेरा मेरा है वहां क्या कर दो? तेरा। तन मन धन सब कुछ तेरा। धन के भी ट्रस्टी हैं, जो कुछ भी है सब बाबा का है। कई भाई बहने बहुत अच्छे शब्द यूज करते हैं, कभी कभी जब हम जाते हैं तो वो कहेंगे मेरा घर है, ऐसा नहीं, वो कहेंगे बाबा का घर है। अपने घर को भी मेरा कह करके नहीं बोलते हैं, बाबा का घर है या बाबा की कार है, जो भी है बाबा के नाम से ही बोलेंगे। तो वो स्मृति में रहता है कि मेरा नहीं है, ये बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है। जो भी साधन है, जो भी सब कुछ है, वो सेवा अर्थ है। ब्राह्मण जीवन सेवा अर्थ मिली हुई जीवन है। तो वो मोह की रगें टूटती जाएंगी। तो ट्रस्टी भाव, निमित्त भाव यूज करना। एक भाई थे, उनकी दुकान थी, एक पुरानी दुकान हो गई थी, उन्होंने नई दुकान ले ली और पुरानी दुकान को बेचने में उनका सारा चल रहा था, उसका कारोबार। बड़े बेटे को उन्होंने जिम्मेवारी दे रखी थी और वो अपनी नई दुकान पर बैठे थे और उनको खबर मिली कि जो उनकी पुरानी दुकान है उसमें आग लग गई है। तो जैसे ही ये खबर मिली उसमें आग लग गई है तो तुरंत भागे, उधर नुकसान हो जाएगा। पहुंचे तो देखा कि आग बुझाने की कोशिश हो रही है लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है। तो एक तरफ बैठ गए सिर पकड़ के, क्योंकि उनको अभी तक यही पता था कि दुकान बिकी नहीं है, इसका काम चल रहा है, बेचने की सारी बातचीत चल रही है। तो पड़ोसी दुकान वाले आए और उन्होंने उनको पूछा, भाई साहब क्यों दुखी हो रहे हो आप? तो उन्होंने कहा मेरी दुकान जल रही है। तो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसने कहा कि ये दुकान तो आपके बेटे ने बेच के उसका पूरा हिसाब किताब कर लिया। कल शाम को ही सब कुछ फाइनल कर दिया, उसने आपको बताया नहीं? उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया, उससे पूछा तो उसने कहा हाँ पिताजी वो सब हो गया, उसका सारा पैसा जो है वो मुझे मिल चुका है, इसका दुकान बिक चुकी है। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये दुकान बिक चुकी है, ये अब मेरी नहीं है, क्या हुआ? एकदम खुश। जो दुकान पहले चल रही थी, जिसको देखकर दुख हो रहा था, जैसे ही पता चला अब ये मेरी नहीं है, क्या हुआ? खुशी हो गई, क्योंकि मोह खत्म एकदम। जैसे ही लगा कि मेरा नहीं है अब तो यहाँ जहां भी मेरा मेरा हमारे मन का है, वहां पर मोह की रग जाती है, वो हमें दुख देता है। तो ये सूक्ष्म में हमें अपनी चेकिंग करनी, तब हम निर्विकारी, जो बाबा हमें चाहता है संपूर्ण निर्विकारी बनाना, संपूर्ण पवित्रता ही संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तब हम उसका अनुभव करेंगे। और निरहंकारी, अहंकार के साथ साथ अंतिम शब्द है बाबा का निरअहंकारी। गीत भी सुना हमने बहुत सुंदर, बाबा कितने निरहंकारी। हाँ, बच्चों को नमस्ते करते हैं। देखो इतनी ऊंची वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, हम बच्चों को कितना सम्मान दिया है बाबा ने, कितना स्वमान दिया है, कितना ऊंचा उठाया है। तो ये बाबा का निरअहंकारिता का गुण है। तो निरअहंकारी बनना, ज्ञान में आने के बाद हम सभी वो अभिमान से, जो दुनिया वाले अभिमान होते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं संपत्तिवान हूँ। हाँ, और उसका एक नशा रखना और रौब रखना, ये सारे ब्राह्मणों के अंदर वो रूप नहीं रहता है। ये समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और इस संसार में मैं कर्म करने के लिए आई हूँ, और जो भी हम कर रहे हैं ये सब हमारे अपने कर्म हैं। लेकिन सूक्ष्म जो अहंकार के रूप आते हैं ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान आ जाता है ना, तो थोड़ा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये जो नशा होता है, तो फिर मैं राइट हूं, जो मैं सोच रही हूं वो राइट है, जो मैं कर रही हूं वो राइट है, दूसरे की बात को हम सुनेंगे ही नहीं और किसी के भी विचारों को सम्मान नहीं देंगे, मेरे ही विचार सही हैं।
और इसीलिए फिर क्या करेंगे, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिर उसमें जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें थोड़ा गुस्सा भी आता है। सूक्ष्म अहंकार का अंश है, तो बाबा कहता है, और जिसके अंदर अहंकार होगा, अभिमान का सूक्ष्म रूप होगा, उसे बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग आएगी। उसे किसी ने जरा भी कुछ कह दिया, तुरंत फीलिंग में आ जाएंगे। अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। मानो कोई गलती के कारण किसी ने कुछ कह दिया, तो मेरी गलती है ये समझ में नहीं आएगा, इसने कह दिया, वो फीलिंग ज्यादा आएगी। और अपने को सिद्ध करेंगे, थोड़ा जिद में आएंगे और सिद्ध करना शुरू कर देंगे। फिर कहीं भी मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। मानो कोई किसी की तारीफ कर रहा है, उसने कोई अच्छा काम किया, उसकी प्रशंसा हो रही है मेरे सामने, तो पसंद नहीं आएगा। तुरंत उनके बारे में जो कमी मुझे पता है वो कमी सुनाना शुरू कर देंगे। आपको पता नहीं है, वो भी सूक्ष्म अहंकार का अंश है। फिर बाबा कहता है, कई हम में, बाबा के हम बने, बहुत विशेषताएं बाबा अपने बच्चों में भरता है, तो उस विशेषता के अभिमान में आ जाते हैं। कई बार कईयों में वो कलाएं होती हैं, उस कलाओं में दिव्यता आती है बाबा की शक्ति से। तो बाबा की दी हुई है, बाबा ने मुझे ऐसा बनाया है ना, मैं नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हनुमान ने लंका को कब आग लगाई, जब उसने अपनी पूंछ में आग लगाई। तो यादगार किसकी है, जो मैं की पूंछ है। जब तक उसमें आग नहीं लगेगी तब तक ये दुनिया जो लंका है ना, इसमें भी आग नहीं लगने वाली है। मतलब इसका भी विनाश नहीं होने वाला है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा थे, कितनी बड़ी अथॉरिटी थे ब्रह्मा बाबा, स्वयं भगवान का रथ, कितनी पावर दी उनको बाबा ने। पर कभी ब्रह्मा बाबा अभिमान में आए, मैं तो भगवान का रथ हूं, नशा रख सकते थे ना थोड़ा बहुत तो। लेकिन बच्चों के सामने हमेशा कैसे रहे, बच्चों का सेवाधारी हूं, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं बच्चों का, हमेशा। हाँ, बच्चों को हाजिर हुजूर कहा। तो हमें भी बाबा को फॉलो करना है, बाप समान बनना है ना, ब्रह्मा बाप समान बनना है, शिव बाबा के समान बनना है, तो फॉलो फादर करना है, और बाबा समान निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनना है। ओम शांति।